तच्छंजोराभ्रणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक गिरा भरत जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। जोर से जय बोलो। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री अवधाम की जय, सरयू महारानी की जय, पूज्य बड़े महाराज जी की जय, श्री महाराज जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री व्यास भगवान की जय। जय सीताराम। दो बार भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ सभी तक बोले। पश्चात थोड़ी सी बात का करके व्यासपीठ को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
भगवान की कथा के सुरक्षित श्रोता आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, जिनकी भाव में उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। परम श्रद्धेय साकेतवासी अनंत श्री विभूषित पूज्य बड़े महाराज जी, जिनकी 49वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर विविध कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण करने के लिए आप सभी लोग उपस्थित हैं। पूज्य महाराज श्री महंत श्री कौशल किशोरदास जी महाराज, हमारे पार्श्व में विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य महंत श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज, व्यासपीठ पर व्यास के रूप में विराजमान श्री अनूप देव जी महाराज, जिनके मुखारविंद से आप सभी लोग आगामी 7 दिनों तक श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन चर्चा शुरू करेंगे। दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भक्तजन, संतजन, विद्यार्थी, साधकजन, श्रद्धामयी माताएं, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बड़े भगवान जी की छावनी में गुरु कृपा महोत्सव इस रूप में इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। महाराज श्री जब से यहाँ की व्यवस्था संभाल रहे हैं, विगत 1 दशक हो गई है, 13 वर्ष, जब से महाराज जी ने यहाँ की भगवान जी के छावनी की व्यवस्था में सेवा अपनी प्रदान की है, प्रारंभ किया, तब से प्रतिवर्ष पूज्य महाराज जी के उत्सव में कुछ न कुछ विविध आयोजन बढ़ता ही जा रहा है। शिष्य का यही परम धर्म है कि अपने आचार्य का उल्लास करे। हमारी वैष्णव भक्ति बड़ी गंभीर भक्ति है। वैष्णव भक्ति में भगवत, भागवत और आचार्य 3 तत्व की विशेष महिमा बताई है। भगवत माने भगवान, और फिर उसके बाद भागवत, भागवत माने भगवान के भक्त, और फिर आचार्य। भगवत भागवताचार्य कैंकर्य परायण जो होता है उसी को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव का मतलब है कि भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा और आचार्य की सेवा, इन तीनों की सेवा और तीनों का संवर्धन, यही वैष्णव धर्म है। और इन तीनों में भी उत्तरोत्तर महिमा है। भगवान से ज्यादा भगवान के भक्त की महिमा और भक्त से भी ज्यादा आचार्य की महिमा, क्योंकि आचार्य में आचार्य भक्त भी हैं और आचार्य भी हैं और उनके हृदय में भगवान विद्यमान है, इसलिए भगवत स्वरूप भी है। इसलिए आचार्य की महिमा भगवान से भी बढ़ करके होती है। इसीलिए संतों ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो आचार्य के चरणाश्रित होकर, आचार्य की वाणी में विश्वास रखकर, आचार्य के पथ चिन्हों पर चलते हुए, उनका कैंकर्य करते हुए और उनके शरीर के न विद्यमान रहने पर पांचभौतिक शरीर उनका 5 तत्वों में विलीन हो जाए, उसके पश्चात भी उनके मुखोल्लास के लिए विविध उत्सव, आचार्य दिवस्या, आचार्य कृपा महोत्सव इत्यादि विविध माध्यमों से आचार्य का मुखोल्लास और उनकी महिमा का, उनके यश का, उनकी कीर्ति का संवर्धन करना, यही शिष्य का परम धर्म माना गया। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा, श्री संप्रदाय का जो मूल सिद्धांत है, उस मूल सिद्धांत में आचार्यों ने यही कहा कि गुरु प्रकाशे धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्, अप्रकाशात् प्रकाशाभ्याम क्षीयते संप्रदाय। अर्थात शिष्य का धर्म है कि गुरु का प्रकाश करे। गुरु प्रकाशे धीमान, धीमान में बुद्धिमान शिष्य वह है जो अपने गुरु के यश और कीर्ति का विस्तार करे। लेकिन गुरु जी ने जो कान में धीरे से मंत्र बताया था वो किसी को न बताया, उसको स्पष्ट है। गुरु प्रकाशे धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्, उन्होंने जो मंत्र दिया उसको यत्नपूर्वक छिपा करके रखे। मंत्र किसी को नहीं बताना है, लेकिन मंत्र जिसने बताया है उसके विषय में सारी दुनिया को बताना है। ये शिष्य का गुरु प्रकाश
प्रकाशे धीमान् मंत्रं यस्मिन् गोपये अप्रकाशा प्रकाशाभ्याम, अर्थात जिसको प्रकाशित करना चाहिए उसको अगर हम प्रकाशित नहीं करते हैं और जिसको नहीं प्रकाशित करना चाहिए उसको अगर हम प्रकाशित करते हैं, अर्थात गुरु का आचार्य का प्रकाश करना चाहिए उनका प्रकाश हम नहीं करते हैं, और मंत्र का प्रकाश नहीं करना चाहिए लेकिन मंत्र का अगर हम प्रकाश करते हैं तो ऐसी उल्टी स्थिति होने पर क्या होगा? तो शास्त्र कहता है क्षीयते संपदायुषी, उस शिष्य की संपदा और उसका आयुष्य नष्ट हो जाता है। इसलिए शिष्य का धर्म है कि अपने आचार्य की महिमा का विस्तार करें। और इसी क्रम में प्रतिवर्ष पूज्य महाराज श्री के द्वारा गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि के अवसर पर यज्ञ अनुष्ठान, भागवत जी की कथा, महोत्सव और भगवान के उल्लास के लिए अन्नकूट का महोत्सव, सरयू मैया की प्रसन्नता के लिए चुनरी महोत्सव और संतों की सेवा के लिए जो विविध आयोजन है, इस प्रकार महाराज श्री के द्वारा प्रतिवर्ष ये आयोजन संपादित होता है। आगामी सूचना तो महाराज जी ने दे ही दी है कि अगले वर्ष क्या क्या होना है। और इस वर्ष तो एक विशेष बात यह है कि भगवान श्री बड़े भक्तमाल जी की झांकी में विराजमान जो आचार्य विग्रह ठाकुर जी विराजमान हैं, श्री सीतारामचंद्र जी, उनके मस्तक पर 700-800 ग्राम लगभग स्वर्ण का मुकुट एवं छत्र भगवान को समर्पित किया जाएगा। स्वर्ण का मुकुट एवं स्वर्ण का छत्र भगवान को धारण किया कराया जाएगा। गुरु जी के प्रसन्नता के लिए जिन गुरु जी ने ठाकुर जी को प्रतिष्ठित किया है, जिन आचार्य के आराध्य भगवान हैं, उन आराध्य भगवान का मंगल महोत्सव होगा तो आचार्य को भी सुख प्राप्त होगा। इसलिए भगवान के श्री मस्तक पर सोने का मुकुट, सोने का छत्र धारण कराया जाएगा, जिस कार्यक्रम में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पधारेंगे और उनके कर कमल के द्वारा भगवान के मस्तक पर मुकुट धारण कराया जाएगा। क्योंकि राम जी ने उनको उत्तर प्रदेश की सत्ता का मुकुट पहनाया है, तो वो भी ठाकुर जी को आकर के सोने का मुकुट पहनाएंगे। क्योंकि रघुनाथ जी ने उनको उनके मस्तक पर उत्तर प्रदेश की सत्ता का मुकुट रखा, तो ठाकुर जी के मस्तक पर स्वर्ण का मुकुट रख करके वह भी चारों ठाकुर जी के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसी क्रम में आप 7 दिन तक श्री भागवत महापुराण की पावन चर्चा शुरू करेंगे। जबलपुर के पूज्य महाराज जी डॉक्टर श्याम दास जी महाराज, जिनका स्नेह हमें बहुत प्राप्त होता रहा। कई बार श्री योगी जी के कार्यक्रम में प्रयाग में सर्वत्र दर्शन और आशीर्वाद पूज्य महाराज जी का मिलता रहा। उन्हीं की कृपा पात्र शिष्य श्री अनूप देवदास जी महाराज, जिनके उद्धार से आप श्रीमद् भागवत की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। ये पवित्र कार्तिक का महीना और अवध धाम अयोध्या में तो ऐसे भी कार्तिक के महीने में लोग 1 महीने कल्पवास करते हैं और अयोध्या में कल्पवास की इतनी महिमा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प 1000 और 1 निमिष सरयू बसे तुरंत। अयोध्या में एक निमेष मात्र, निमेष माने पलक झपकना, जितने देर में पलक गिरती और उठती है उस काल को निमेष कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ठाकुर जी के स्वरूप को देखो तो निर्निमेष दृष्टि से देखो। निर्निमेष माने पलक भी न गिरने पावे, अपलक नेत्रों से भगवान के मुखारविंद का दर्शन करके आनंद का अनुभव करना। तो निमेष माने पलक झपकना। उतनी देर भी अगर अयोध्या में कोई जीवात्मा वास कर ले तो उसकी तुलना काशी वास और मथुरा वास से भी नहीं की जा सकती। वो महिमा अवधान की। पहले जब ये दोहा दास सुनता था आरती में, मंदिर में, आज भी अपने श्री संप्रदाय के मंदिर में ठाकुर जी की स्तुति होती है तो ये सब दोहा भगवान के सामने सुनाया जाता है। तो जब ये दोहा में सुनता था तो मुझे कभी लगता था कि ये अतिशयोक्ति तो नहीं कि काशी की महिमा कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प 1000, लेकिन सरयू जी की इतनी महिमा, अयोध्या की इतनी महिमा की एक पलक झपकते 8,000 जाओ उतने देर में उसकी बराबरी नहीं हो सकती। तो मुझे कभी कभी लगता था कि कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं, क्योंकि साहित्य में, काव्य में कभी कभी किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहने की भी परंपरा होती है। इसको अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार भी है साहित्य में। और कहीं कहीं अतिशय जो वर्णन होता है उसको अर्थवाद भी कहा जाता है, किसी वस्तु की अति प्रशंसा।
नहीं। इसका कोई प्रमाण संयोगवशात बहुत दिनों बाद एक बार रुद्र यादव ग्रंथ का अंश श्री अयोध्या महात्म्य जो भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को अयोध्या की महिमा का वर्णन करके सुनाया है, 30 अध्याय में भगवान शंकर ने पार्वती जी को अयोध्या की महिमा का वर्णन करके सुनाया। अयोध्या की एक एक गली का क्या महत्व, इन तीर्थों का क्या महत्व, एक एक जो पवित्र स्थान है अयोध्या का उनका महत्व क्या है, उन स्थानों पर जाने की महिमा क्या है, किस तिथि में जाया जाए, एक एक मोहल्ले की महिमा, स्वर्गद्वार की महिमा, भरतपुर की महिमा, बिलवारी घाट की महिमा, 84 कोस के अंदर अयोध्या के जो तीर्थ हैं सबका वर्णन भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया। और स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज ने 10 अध्याय में अयोध्या की महिमा का वर्णन किया, अयोध्या के प्रमुख स्थलों का वर्णन और इसका महात्म्य क्या है। तो जब उस ग्रंथ को मैं पढ़ रहा था, उस ग्रंथ में अयोध्या महात्म्य में वो प्रामाणिक श्लोक मुझे मिला। भगवान शंकर पार्वती जी से वहां पर ये वर्णन करते हैं कि करोड़ों कल्प तक काशी में वास किया जाए, हजारों कल्प तक मथुरा में वास किया जाए, लेकिन एक निमेष मात्र अगर अयोध्या में कोई वास कर ले तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया। बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ वह पढ़ करके कि हमारे अवध की इतनी महिमा, अवध की इतनी महिमा, यहाँ के तो एक एक रज कण में ब्रह्म का निवास है। बड़े बड़े ज्ञानी गुफाओं में ब्रह्म ढूंढते हैं, तंद्राओं में ब्रह्म को ढूंढने जाते हैं, ध्यान और समाधि में ब्रह्म को ढूंढते हैं, लेकिन हमारे अयोध्या के संत कहते हैं अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम, हमें तो रघुनंदन सो काम, और देव के काज से ये छाड़ लखन श्री राम, हमें तो रघुनंदन सो काम। श्री सरयू श्री सुभग सुसरिता सीता कुंड ललाम, मणि पर्वत गिरिराज हमारे श्री प्रमोद धाम, हमें तो रघुनंदन सो काम, और देव के काज से ये छाड़ लखन श्री राम। ये अवध की निष्ठा हमारे संतों की अवध परंपरा है। अयोध्या धाम के प्रति ये निष्ठा और धाम की निष्ठा जीव को बिना कुछ किए ही कल्याण प्रदान कर देती है। और ऐसे पावन अवसर पर श्री अवध धाम में विराजमान होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर, वह भी कार्तिक का पवित्र महीना, इस महीने में लोग यहाँ पर उपवास करते हैं, सरयू स्नान करते हैं, अयोध्या में परिक्रमा होती है। ऐसे पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, तेने अम्बामयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे, भगवान हरि की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ये जो शब्द आप सुनेंगे भागवत की कथा में, श्लोक वो श्लोक क्या है, वो शब्द नहीं है, वो कोई अक्षर नहीं है, अभी साक्षात कृष्ण ही आपके कान में जाएंगे, साक्षात कृष्ण ही कभी कोहरों में प्रवेश करेंगे। क्योंकि भागवत के अंत में जब सुखदेव जी महाराज कथा सुना करके जाने लगे तो राजा परीक्षित ने यही कहा कि सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रांतो यत् साक्षात मनादिनो हरि। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपने जो कथा सुनाई है इसको सुन करके मैं सिद्ध हो गया। सिद्धोस्मि, वो कौन से सिद्ध हो गए? वो वाले सिद्ध नहीं जो आजकल साधु परंपरा में आए, नटकसार मालूम है, साधु के नियम नहीं मालूम है, बस 4 दिन साधु बने, हुआ धोती कपड़ा पहने सिद्ध बने, कहते हैं आजकल बड़े सिद्ध होने घूमते। वो वाले सिद्ध की बात यहाँ नहीं है। सिद्ध का मतलब आत्म तत्व का बोध प्राप्त हो जाना, परमात्म तत्व का बोध प्राप्त हो जाना, दुख सुख दोनों में सब दृष्टि हो जाना, और मृत्यु का भय जीवन से दूर हो जाए। इसका नाम जो सिद्धि है, श्री राजा परीक्षित कहते हैं सिद्धोस्मि, मैं सिद्ध हो गया। अनुग्रहीतोस्मि, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, मैं अनुग्रहित हुआ। कैसे सिद्धि मिली, क्या अनुग्रह हुआ? तो राजा परीक्षित कहते हैं श्रावितो यत् साक्षात अनादि निधनो हरि, जो भगवान अनादि निधन हरि हैं, उन हरि को ही आपने सुनाया, हरि की कथा नहीं सुनाई। राजा परीक्षित 7 दिन बाद ये नहीं कहते कि आपने हमको हरि की कथा सुनाई। अभी तो राजा परीक्षित ये कहते हैं श्रावितो यत् साक्षात अनादि निधनो हरि, आपने अनादि निधन भगवान हरि को सुनाया है। हमने आपके मुख से जो सुना है वही हरि है, उससे अलग कोई हरि नहीं है। तो ये कथा ही भगवान का, कथा के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से भगवान ही हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं। और भागवत तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है महाराज
इसका एक एक वर्ण, एक एक अक्षर जीव का परम कल्याण करने वाला है। और जिस ज्ञान को सुनकर माया की निवृत्ति हो जाए, माया मोह निरासस्य, माया मोह का निराश हो जाए, उस ज्ञान का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक विषयों का वर्णन है। यत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणं तया, सर्ग का वर्णन, विसर्ग का वर्णन, स्थान का वर्णन, पूर्ति का वर्णन, वासना का वर्णन और फिर निग्रह का वर्णन। इस प्रकार से अनेक विषयों का वर्णन भागवत महापुराण में है। और इन सब के मूल में भगवान के भक्तों की मंगलमयी कथा और भगवान का पावन चरित्र गुंफित है, जिसे 7 दिनों तक आप सभी लोग श्रवण करेंगे। तो पूज्य महाराज जी के उत्सव में आप सब पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। और महाराज जी के चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ। इतनी व्यस्तता में भी महाराज जी इतने कार्यक्रम आयोजित कर लेते हैं। हमको तो आयोजन ही देख के डर लगता है कैसे सब मैनेज हो जाता है, कैसे सब कुछ संपन्न हो जाता है। इधर निर्माण कार्य चल रहा है, इधर उत्सव चल रहा है, उधर सोने का मुकुट बन रहा, फटाफट पीटा जा रहा, सब काम चलता। उसमें महाराज जी सबके घर पहुंच भी जाते हैं। अयोध्या में कोई कार्यक्रम हो, वहाँ भी उनकी उपस्थिति हो जाती है। कभी कभी लगता है हम ही ज्यादा परेशान है, लेकिन हमसे भी ज्यादा महाराज जी ऊर्जावान है और इतने सशक्त हैं कि सारे कार्यों को करने में समर्थ हैं। भगवान इसी प्रकार पूज्य महाराज जी को ऊर्जा देते रहे। हम लोगों के लिए पूज्य महाराज जी गौरव साधु समाज में और अयोध्या के संत समाज में आपकी जो छवि है, सहजता, सरलता, उदारता और साधु सेवा और संतत्व, ये हमारे आपके लिए गर्व का विषय है। और महाराज जी का मेरे ऊपर जो अनुग्रह है, बड़े महाराज जी का भी खूब अनुग्रह है। उनके पहले बड़े महाराज जी जो थे उनका तो दास ने दर्शन नहीं किया था, दास पहले ही हुआ था। तो लेकिन महाराज जी का, दोनों महाराज जी का, बड़े महाराज जी का, श्री महर्षि कौशल किशोरदास जी महाराज जी का और पूज्य महाराज जी का खूब आशीर्वाद मुझे मिलता है। और अयोध्या में अगर मैं विद्यमान हूँ और मेरी कोई भी अयोध्या में प्रतिष्ठा है, कुछ भी है, तो पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से ही, इस बात को मैं मानता हूँ। और मुझे लगता है कि ये मेरा ही आश्रम और है। हम इसी भाव से यहाँ हम लोग करते हैं। महाराज जी तो कहते हैं महाराज ये कुटिया आप बनाओ, बगल में हमारी भी बना देना, बुढ़ापे में नहीं आके बुढ़ापा हो जाएगा आपके चरणों में। तो महाराज जी का ऐसे ही अनुग्रह बना रहे, स्नेह बना रहे। और मुझे वृंदावन की यात्रा भी करनी है, कल से कार्यक्रम है, लेकिन व्यस्तता के कारण अभी मैं निकल नहीं पाया। और महाराज जी को वचन में नहीं जाता कि उपस्थित होकर भागवत जी को प्रणाम करके, व्यास जी को प्रणाम करके, महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके ही दास जाएगा। तो दास अब आपके चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता है, व्यास जी को प्रणाम करते हुए। और आपके बीच में, व्यास जी के बीच में दाल भात में वो सत्संग बनना ठीक नहीं है। अब तो आप लोग कथा सुनो प्रेमपूर्वक और कथा की धारा में हो। ये औपचारिकताएं जो होती हैं, अमुक संताय उनका आशीर्वचन, अमुक संताय उनका आशीर्वचन, आशीर्वचन सबका दिव्य है। परंतु सच पूछो तो कथा के बीच में जो आवे तो दर्शन कर ले, और उसका दर्शन आप कर लो, इतनी आशीर्वचन है। कथा में व्यवधान हो, कथा में व्यवधान बीच बीच में होता रहे, तो फिर कथा की धारा और व्यास का उत्साह कहीं न कहीं कुंठित होने लगता है। इसलिए बहुत आशीर्वचन नहीं, जो आए विशेष रूप उनका आशीर्वचन, बाकी तो सब लोग आए दर्शन करें और कथा की अनवरत धारा चलती है। कथा गंगा में आप सभी लोग होता लगाओ, ये निवेदन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री सीताराम।